देखिए, उन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो ये बोलते कि वो गवार है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो खुद ही पढ़े लिखे। इतना आक्रोश आ गया तो जब तुम ये वीडियोस डालते हो जिम वाली या कोई इधर उधर वाली, लोग कमेंट करते आओ ना सबके मुंह पे थप्पड़ मारने, सबके मुंह पे आओ थप्पड़ मारने, मेरे मुंह पे आओ थप्पड़ मारने, मैं बताती हूँ फिर थप्पड़। मैंने वो बंदा पसंद कर लिया जो गालियाँ तो दे रहा है लेकिन इंग्लिश में दे रहा है, वो लड़की जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रही लेकिन वो कपड़े ऐसे और उसको थप्पड़ भी मार दिया। क्यों? कहीं का बॉन्ड है वो, या वो जो करेगा वो सही है या दूसरा जो कर रहा है वो गलत? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि मैं पहले आज तक मैंने बिग बॉस OTT देखा ही नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम जो देख रही हूँ वो देखी मैं शिवानी की वजह से रही हूँ। उसका कारण ये है कि उस लड़की में ना तो ज़्यादा फालतू की एक्टिंग है, ना ही फालतू का दिखावा है, ना ही फालतू की कोई चीज़ें ऐसी वो करती है कि मैं अपने आप को कुछ एक्सपोज करूँ तब मैं जनता को पसंद आऊँ। सीधी सिंपल एकदम बिल्कुल लड़की है, उससे लोगों को वो काफ़ी पसंद आ रही है। देखिए, शिवानी में जो खास है वो शायद मेरी तरह काफ़ी लोगों को यही खास लगा हुआ है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी है कि वो जो है दिल से है, दिखावा नहीं है उसमें ये चीज़ें नहीं है कि अगर मुझे हिट होना है तो मुझे अपने आप को एक्सपोज करना है, उसमें ये चीज़ नहीं है। बाकियों का ठीक है, अपनी अपनी सबकी लाइफ है, जिसको जैसे रहना होता है सबकी है, लेकिन लड़की में सादगी है, लड़की बेपाक है, लड़की को जो मन में आता है वो बोलती है, इसी वजह से मुझे वो पसंद है। अच्छा, किसको देखना चाहती विनर ग्रुप में, किसको देखना? देखो, ऑब्वियस बात है, मैं तो विनर उसी लड़की को देखना चाहूँगी, शिवानी को ही। और कोई है टक्कर में शिवानी के? देखो, टक्कर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ हो सकता है कि जैसे एक होती है फैन फॉलोइंग, तो फैन फॉलोइंग में अगर कोई हो तो हो उसके, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जिसको हम पसंद कर रहे हैं तो उसकी टक्कर में किसी और को देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, तो मैं देखती नहीं हूँ किसी को उसकी टक्कर में। अच्छा, अरमान मलिक के बारे में क्या कहेंगे? जैसा वो भी है बिग बॉस में और तमाम तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। देखिए, अरमान मलिक के बारे में ज़िंदगी में पहले तो कभी ना तो मैंने बोला है और ना ही मैं समझती हूँ कि उसके लिए कुछ बोलना भी ठीक है। अरमान मलिक एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ से फेमस हुआ है जो बहुत ही गलत है। एक वाइफ के बाद दूसरी वाइफ के बाद तीसरी वाइफ, इसी से तो फेमस हुआ है वो। उसने खुद का क्या ऐसा कर्म, क्या ऐसा अच्छा काम किया है कि उसे फेम मिले, लेकिन वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ कर रखी है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, शिवानी के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये गंवार है, इसको आता नहीं, कैसे वहाँ पहुँच गई, उनके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, उन लोगों के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो ये बोलते कि वो गंवार है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। क्यों? आप इंसान को उसकी भाषा से देखते हो, आप इंसान को उसके पहनावे से देखते हो, आप इंसान को उसके रहन सहन से देखते हो, दिल से क्यों नहीं देखते? अगर आप दिल से देखोगे ना लड़की को, तो लड़की में सादगी, सच्चाई आपको समझ में भी आएगी, दिखेगी भी, और लोगों को पसंद भी वो इसीलिए आ रही है। वो बिग बॉस में गई, आपने कभी भी देखी है कि उसने कोई चीप हरकत करी हो? ठीक है, लैंग्वेज होती है एक, अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे मुँह से भी कुछ निकल सकता है, सेम वो वहाँ पे है, वहाँ पे वो कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई भाषा की कोई गंदगी नहीं है, उसका तरीका है वो, भैया वो शुरू से ऐसे माहौल में रही है, उसने शुरू से ऐसे ही बोला है, शुरू से वो रही ऐसे, कुछ दिखावा, कुछ नकलीपन नहीं है उस लड़की में। उनकी सादगी जो आप लोगों को आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। जी, सादगी। अच्छा, रवि किशन है, एक सांसद भी हैं भोजपुरी में, उनका नाम है, एक्टर भी हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी भाषा पे कहा था कि भाषा अच्छी नहीं शिवानी। रवि किशन के बारे में क्या कहेंगी, उनकी भाषा पे सवाल उठा रहे हैं? पहली बात तो ये, रवि किशन जी जो उनकी भाषा पे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं उन रवि किशन जी के लिए ये बोलना चाहूँगी, क्या वो भाषा को लेके फेमस नहीं होते? क्या वो अश्लील गानों को लेके फेमस नहीं होते? शिवानी की भाषा में अश्लीलता कहाँ है, मुझे वो दिखाओ। गुस्से में लोगों के मुंह से गालियां भी निकलती है, आपने भी देखा होगा, गुस्से में लोगों के मुंह से गालियां भी निकलती है, वो एक अलग पार्ट है कि ठीक है, अगर बाय चांस मान लो गुस्से में उसने कुछ उल्टा बोल भी दिया है तो उल्टा बोला, अश्लील कुछ नहीं बोला। रवि किशन जी जो बोल रहे हैं कि भाषा को लेके, अब मैं गुजर हूँ, ठीक है, मेरी भाषा है, मैं शुरू से ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ, मैं तो नहीं भैया पूरा हिंदी में बात कर सकती, मुझे लगता है मैं अपनी कंफर्टेबल हूँ अपनी भाषा में। मेरी भाषा में ना किसी के लिए डिरिस्पेक्ट है, ना किसी का मैं ये करती हूँ कि किसी को नीचा दिखा रही हूँ, तो मैं अपनी भाषा बोलने में क्यों शर्माऊंगी? मैं मेरी भाषा से पसंद करूँ, करने वाले होंगे मेरी भाषा से करेंगे मुझे पसंद। तो इसमें ये कहाँ से दिखा दिया कि वो गवार है या कोई किसी की इज्जत खराब नहीं कर रही, वो किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही, वो किसी को रिस्पेक्ट से नहीं गिरा रही, वो है ना। हाँ ठीक है, उसका है एक लड़ाकू बिहेवियर है, वो तो हर किसी का है। आज मैं हूँ, अगर कोई सामने वाला मुझे मेरी समझ से बाहर लगेगा तो ठीक है, तुमने उसे इंग्लिश में 4 गालियाँ दे ली तो तुम बड़े मतलब बहुत ही अच्छे हो क्योंकि तुम इंग्लिश में गालियाँ दे रहे हो, और वहीं तुमने अपनी लोकल भाषा में गालियाँ दे ली तो तुम गवार हो, बदतमीज हो। ऐसा क्यों?
तो मतलब आप कहना ये चाह रही कि जो ऐसे लोग हैं जो उनसे जुड़ाव महसूस करें, ऐसे लोग हैं जो जमीन मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर थोड़ा से जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, जो एक तरह से जो एक वो बना दिया वही फैन फॉलोइंग है। नहीं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी फैन फॉलोइंग, आज का जो बंदा एजुकेटेड है ना, वो भी उसका फैन है। अब एक आप बताओ, मैं उसको पसंद कर रही हूँ, क्या मैं एजुकेटेड नहीं हूँ? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मेरा बुटीक भी है और मैंने एजुकेशन भी अच्छी खासी कर रखी है, उसमें भी कोई, मुझे तो बहुत पसंद है वो। तो अगर मैंने वो पसंद कर ली तो मैं गवार हो गई। और अगर मैंने वो बंदा पसंद कर लिया जो गालियां तो दे रहा है लेकिन इंग्लिश में दे रहा है, वो लड़की जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रही लेकिन वो कपड़े ऐसे वाले पहन रही है जिससे वो थोड़ा सा स्टाइलिश लग रही है, फैंसी लग रही है, तो वो मुझे पसंद नहीं। नेचर से पसंद आता है बंदा, बंदी का नेचर है पसंद आने लायक, तो आ रही है सबको। तो मतलब आप उन लोगों को जवाब दें जो लोग कह रहे हैं कि इनके फैन भी उसी की तरह हैं, बिल्कुल गवार। बिल्कुल गलत। मैंने मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में, मेरे मायके में मतलब मैं जो जितने भी लोगों से सुना है, शिवानी यहाँ तक बच्चे एक बात बताइए, बिग बॉस में जो अरमान ने किया है वो पता है, मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती क्योंकि अरमान बंदा मेरी मतलब जुबान पे क्या, मेरी बातों में क्या कहीं एग्जिस्ट नहीं करता वो, बट उसने जो किया वहाँ पे वो सबको पता है उसने क्या किया है, ठीक है। लेकिन शिवानी एक ऐसी लड़की है, हाँ जी, पांडे को थप्पड़ मारा, वो उसके बारे में मैं बात करती हूँ। शिवानी जो लड़की है उसे बच्चे भी देखना पसंद कर रहे हैं, उसको बच्चे भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बच्चे पता है क्या इंप्रेशन जा रहा है बच्चों पे इंप्रेशन जा रहा है, पढ़ो लिखो लेकिन दिखावटी पने पे मत जाओ, जो हो रियल वो रहो। वो बच्चों को ही नहीं, वो बड़ों को भी, वो लड़कियों को भी ये सिखा रही है, तुम जो हो वो रहो, नकली बनने की कोई जरूरत नहीं। आती है बात विशाल जी की, जिनको अरमान जी ने थप्पड़ मारा, ठीक है। थप्पड़ इस बात पे मारा कि उन्होंने उनकी वाइफ के लिए बोल दिया कि आप सुंदर लग रही हो। दिमाग की गंदगी यहाँ होती है। अगर आपने उस शब्दों में देखा होता सुंदर वर्ड कितना अच्छा है, उसमें कहीं से कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। मेरा भाई होगा अगर, तो मेरा भाई अगर मैं उसे अच्छी लग रही होंगी तो बहन तो आज सुंदर लग रही है, इसमें कहाँ से अश्लीलता थी, इसमें कहाँ से गलत था। और उसको थप्पड़ भी मार दिया, क्यों? कहीं का बॉन्ड है वो, या वो जो करेगा वो सही है या दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, एक और मैं बात बोल देती हूँ, वो तो विशाल भाई था जिसने उसका थप्पड़ खा भी लिया। ये हमारे जो घर के हमारे संस्कार होते हैं ना, ये वो होते हैं। वो थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार सकता था, ठीक है, लेकिन संस्कार नहीं मिले। ये अरमान मलिक ने अपने संस्कार दिखा दिए कि वाइफ को, ठीक है, मैं मानती हूँ सब अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, सब अपनी वाइफ को ये चाहते हैं कि मेरी वाइफ सुरक्षित रहे, ठीक है ना, वहाँ रखो सुरक्षित जहाँ रखनी हो। अगर किसी ने सिंपल भाषा में, साफ शब्दों में तुम्हारी वाइफ के लिए सुंदर कह दिया, ठीक है, तो इसमें गलत क्या कहा? और तुम्हें इतना आक्रोश आ गया तो जब तुम ये वीडियोस डालते हो जिम वाली या कोई इधर उधर वाली, लोग कमेंट करते, आओ ना सबके मुंह पे थप्पड़ मारने, सबके मुंह पे आओ थप्पड़ मारने, मेरे मुंह पे आओ थप्पड़ मारने, मैं बताती हूँ फिर थप्पड़ क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, जब इंसान साफ शब्दों में, सरल भाषा में तुम्हारी तारीफ कर रहा है, मुझसे भी अगर कोई बंदा ये कहेगा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, तो मैं भी उससे बोलूँगी धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा थोड़ी हो कि थप्पड़ मार दिया सीधा उसके मुंह पे, तूने सुंदर कैसे कहा मुझे, हॉट कहता, तू सेक्सी कहता, वो ठीक था, सुंदर कह दिया वो गलत हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये तो समझदार इंसान अपने आप समझ जाता है।